37 में यहाँ दर्शन है उसका, यूसुफ का, जो अपने भाइयों को बताता है, क्योंकि ये दर्शन आपके लिए क्यों समझना जरूरी है। सुनो, ऐसे लिखा है, हाँ मैं ये वचन शुरू कर देता हूं 5 से। उससे पहले कई चीजें हैं, भेड़ बकरियां चलाना, उसके पापा के बारे में, याकूब के बारे में, भाइयों के बारे में लिखा है। लेकिन 37 से 5 से पढ़ता हूं। उत्पत्ति। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों ओर तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। कितनों को बात समझ आ रही? पूले समझते हो क्या होते? पूले जैसे मान लो कटनी करते ना, चाहे वो धान की हो चाहे वो गेहूं की हो, तो उसको ऐसे थोड़ा सा, इतना सा गेहूं लंबा लंबा उसके सारे साथ बांध लेते ना पूले। एक पूला उसका उठकर ऐसे सीधा खड़ा हो गया। वो कहता 11 भाइयों को तुम्हारे पूले मेरे पूलों के इर्द गिर्द नीचे हो गए और मेरे पूले को ऐसे दंडवत करने लगे। और जब ये दर्शन उसने बताया अपने भाइयों को तो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों से और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। सूर्य और चंद्रमा को और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा भी दंडवत कर रहे हैं और 11 तारे भी मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने माता, अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा। अब ये वचन यूसुफ की जिंदगी का एक करैक्टर है। इसे जाकर 5-6 अध्यायों में पूरा आ जाएगा, घर जाकर इसको रीडिंग करना अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? अभी मैं शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूं क्या क्या होता है। इसके बाद उसके भाई उस जमाने में जंगलों में, खेतों, मतलब मैदानों में भेड़ बकरियां चराते थे घास के ऊपर। वो गए और यूसुफ को उसके पिता ने कहा उनके लिए रोटी लेकर जाओ। वो पीछे गया, वो मिले नहीं, दूसरी जगह किसी ने बताया गए। जब उसे आते देखा, उन्होंने कहा ये है वो जो हमारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा। अब सोचो, अंधकार का टाइम था वो, कि अपने भाई को भी अपने ऊपर कुछ बड़ा बनते हुए देखना नहीं चाहते थे। उसको मारने के लिए क्या हो जाते? रेडी। सोचो सोचो, जब उसे पकड़कर वो मारने लगे इस बात से 11-10 भाई कैसे खत्म कर दे, हमारे ऊपर प्रभुता न करे। लेकिन एक भाई का परमेश्वर ने मन खोला, रूबेन का, और उसने कहा इसे जान से ना मारो, इसका खून अपने ऊपर ना लो। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसको कुएं में फेंक देते, सूखे कुएं में। फिर जब रूबेन गया होता है कहीं और, उसके बाद वो जो उस समय कौन से लोग थे वो जिनको वो बेच देते हैं यूसुफ को। थोड़ा सा ये सीखना आपने। हाँ, ये अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इश्माइली लोग थे, उनको बेच देते हैं और वो मिस्र जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? और वो लोग जाकर आगे मिस्र में एक मिस्री हाकम को यूसुफ को बेच देते हैं। जब यूसुफ को बेच देते हैं तो ये जो विषय है, ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ये बड़ा जबरदस्त है आपके लिए पढ़ना। ये पढ़ते हैं इसका 39 से लेकर 1 से लेकर 6 तक। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया और तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने
खाने की रोटी को छोड़कर वह अपनी संपत्ति का हाल सब कुछ ना जानता था। यहां से हम क्या सीख रहे हैं, इधर देखो ध्यान से। अब वो दो कैरेक्टर हैं और यहां भी एक कैरेक्टर है। एक तुम कैरेक्टर हो, मैं भी एक कैरेक्टर हूं। तुम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मैं भी करता हूं। अब सवाल है कितना मन है, कितने खरे हो, कितने वफादार हो, कितना ध्यान है, ये पॉइंट। क्या तुम्हारी प्रेयर है, क्या तुम्हारी चाह है, क्या तुम्हारी वफादार है, ये बड़ा मीनिंग है, ये बड़ा ज्ञान है कीमती हमारे लिए। लोग कहते हैं यीशु मसीह में जीवन नहीं। कौन कहता है जीवन नहीं? यीशु मसीह में सबसे बड़ा खूबसूरत जीवन है। लोगों को ज्ञान नहीं है कैसे मिलना है। लोग रीति रिवाजों में, तेल पानी कपड़ा मटीरियल, इन चीजों में ठुक गए इन चीजों में कि इनसे भला होना है। कुछ नहीं होना है। खुदा के साथ चलने से भला होना है, खुदा की मर्जी में रहने से भला होना। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अरे ये बंदा और वो बंदे, फर्क जमीन आसमान का समझ आ रहा है। बिक गया है, ये नौकर है किसी के घर में, गुलाम है। गुलामों की दुर्दशा उस टाइम बुरी होती थी उस जमाने में, लेकिन ये किसका वचन पूरा कर रहा है? अरे जिस हाकिम के घर में ये काम धंधा सब कर रहा है, खरा है, वफादार है, ईमानदार है, एक चवन्नी का धोखा, सोच, गड़बड़ी, चोरी चारी कुछ भी इसकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला। फोकस उसकी ओर है, जिसने इसे चुना है, ध्यान उसकी ओर है। और देखो कैसे उस घर में आशीष आने लगी। इसके कारण उसका बिजनेस, काम काज सब यूसुफ के कारण बढ़ने लगा, जिसने उसने उसको सब चीजों पर अधिकार दे दिया। खाने की रोटी को छोड़कर जो वो खुद खाता था, ये छोड़कर सब चीजों, पैसा, संपत्ति, सब चीजों पर वो अधिकारी बन गया। कितना धन कहां से आ रहा, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं। इतना जबरदस्त ईमानदार बंदा कौन? लेकिन शैतान अब अपना काम कर रहा है। ये सुंदर था, जवान था, कुंवारा था। पोतीपर की पत्नी के दिमाग में शैतान डालता है, इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का, ये तेरे साथ सोए, इनविटेशन दे। लेकिन यूसुफ ने उसे, जब उसने इनविटेशन दिया, उसने कहा मैं जो तेरा पति मेरा मालिक है और मेरा खुदा, उन दोनों के सामने पाप नहीं करूंगा। वो वहां से भागा। फिर उसकी पत्नी चलाई, उस पर दोष लगाया, उसे कितने साल जेल में जाना पड़ा। जेल में भी खुदा उसके साथ। परमेश्वर उसको ऐसी बुद्धि समझ देता है कि दुनिया में जो ज्योतिषी, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता, जो दुनिया के भविष्यवक्ता होते हैं, संसारिक, एक खुदा के भविष्यवक्ता होते, कोई राजा का स्वप्न नहीं बता सकता था। उससे पहले उसने राजा के पिलाने हारा, खिलाने हारा, उन दोनों के दर्शन को बताया, उनके साथ क्या होने वाला है। जो उन दोनों को स्वप्न आया था, उसने उसका फल बताया। फिर राजा को एक दर्शन आता है, पूरी दुनिया में कोई बता नहीं पा रहा था राजे का स्वप्न का अर्थ। वो पिलाने हारा बोलता है कि एक जेल में बंद है, उसने मेरे विषय में भी बताया था, जैसा बताया था वैसा फल आया। उसे जब लाओ, उसे जब बताया जाता तो वो राजे का दर्शन बताता है। सोचो ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान कौन देता है? बोलो कौन देता है? खुदा देता है। खुदा कौन देता है? कितनों को बात समझ आ रही? तुम इतने पावरफुल खुदाबंद के साथ, ये ज्ञान, ये समझ, ये बातें, खुदा हमारे सामने, हम उसके सामने। हमारी प्रॉब्लम ये, हम छोटी छोटी बातों में झूठ हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से हेरा फेरी, चोरी कचारी, कुछ ना कुछ गलत चीजें, या इतनी गलत आदतें हैं आज मसीह में लोगों को पड़ गई है कि झूठ के बिना बात ही नहीं करते। थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई, संगति हुई इधर ही पंजाब में। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। कौन हूं मैं? अरे मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं। ये जो चीजें मैंने बताई है, मैं दीवार को देखकर बोल सकता हूं साल में है, विंगी है, सीधी है। कितनों को बात समझ आ रही? कितने लोग कितनी जमीन में बैठते हैं, कितने एकड़ जमीन चाहिए और कितनी गैदरिंग होती है, ये मेरे ऐसे मेरे ऐसे हिसाब में। कितनों को बात समझ आ रही? पता चला कि उस मीटिंग को करने के लिए 20 एकड़ जमीन का दंड लगा। ये बड़ी बात है, 20 एकड़ जमीन छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक अपना 3-3.5 एकड़ में क्रूसेट किए, उन्होंने 20 एकड़ में किया। अभी हम 3-3.5 एकड़ से हम ऊपर नहीं गए अभी, लेकिन जाएंगे। उन्होंने 20 एकड़ में किया। और जानते हो 20 एकड़ में कितने बंदे बैठने थे? 1 एकड़ में 4000 बंदा बैठता है। ज्यादा खिचड़ पिचड़ कर लो, 5000 भी लगा लो, और 20 एकड़ में 1 लाख बैठता है बंदा। और झूठ कितना है? सिर्फ झूठ इसलिए कि लोगों के ऊपर प्रभाव बनाना है। ये हो रहा है मसीहत में। झूठ ये है कि 10 लाख, कितना ऐसी मसीहत होगी? मसीहत में लोगों के ऊपर झूठ का सहारा लेकर अपने आप को दिखाना कि मैं बड़ा हूं, मैं, हमारे पास ये है वो है। और उसके बाद दूसरी संगति होती है, वहां उससे कम लोग थे,
लेकिन उसका शो किया 15 लाख। क्या होगा हमारे लोगों का? कितनों को बात समझ आ रही? ये बातें मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? ये शारीरिकता है, इससे ऊपर उठना होगा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? 1 लाख बंदे को 10 लाख बोलना नेगेटिविटी, ये झूठ है। हम गांव में रहते थे, गांव में ना हमारे, जब मैं गांव में छोटा सा होता था 5 6 7 साल का, वहां पर ना कई बंदे गप्पे मारते थे, उनका नाम डल जाता, वो गप्पी जा रहा है। आज शरेआम गप्पे मार रहे, इनको क्या बोले हम? हैं? क्या बोले इनको अपने लोगों को? ये पवित्र काम है, सच्चाई पर हम चल रहे। ऐसे बोल दो लाखों थे, ठीक है, दैट्स इट। कितनों को बात समझ आ रही? अरे गांव में जब कोई फड़े मारता था उसको क्या बोलते थे लोग? गप्पी मार बोलते थे नहीं? आप बताओ, आपके गांव में भी नहीं बोलते थे ऐसे? जो मेरी उम्र के लगभग लोग थे, गांव में क्या होता था उस जमाने में? जब कोई फड़े मारता था, गप्पे मारता था, कोई बताएगा थोड़ा सा आगे अगर उसको क्या बोलते थे उस जमाने में? अभी भी बोलते हैं? अब कौन सा बंद हो गया ये? हैं? हैं? गोपौड़ी भी कहते थे। आज हाल क्या हो गया क्रिश्चियनिटी? कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। इसीलिए तो मसीहत में वो झगड़े रगड़े शुरू हो गए, मैं बड़ा तू बड़ा। उस बंदे को पूछो माइक से, हाँ, आपके गांव में ऐसे बंदे को क्या बोलते थे? जय मसीह की गप्पेड़ी, गपोड़ी या गप्पी, नाम डाल देते थे। क्या परमेश्वर के लोगों को ऐसा करना चाहिए? आज सीरियस होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो करैक्टर है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया। कितनों को बात समझ आई? आज जानते हो, झूठ रीति रिवाजों से दुनिया ज्यादा पीछे आपके आएंगे। अगर मैं आज ये प्रचार करना शुरू कर दूं ना, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तुम्हारी भविष्यवाणियां झूठी करना शुरू कर दूं, तुम्हारा अगले महीने नाम लेकर बोलो तुम्हारे करोड़ का प्लाट मिलने वाला, तुम्हारी ये गाड़ी मिलने वाली, मिले रोड़ा पा दो झूठा, देखना फिर लोग कैसे आएंगे। लेकिन ऐसे लोग हवा के झोंके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो चीजों के पीछे आए। तुम तैयार हो, चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी और जबरदस्त चीजें पीछे आएगी। कल मुझे किसी बंदे ने कहा, तुम्हारी, मैंने, पापा जी तुम्हारे पास गाड़ी होगी बेंटली, पता नहीं बेंटली गाड़ी कौन सी? बेंटली। मैंने बोला मैंने कहा मैंने तो नहीं सोचा, तेरे मुंह से आया तो फिर होगी। अरे खुदा आपको सही समय सब चीजें देगा और बेस्ट देगा, उत्तम देगा। और जानते हो, बाइबल में एक जगह नीति वचन में लिखा, जो धन खुदा देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। ऐसा लिखा है, जो धन परमेश्वर की ओर तुम्हें मिलेगा उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन जो झूठ मूठ लालच गलत चीजें करके करोगे, फंसोगे बीमारियों में, हालातों में, मुश्किलात में। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज से इस शिक्षा को पकड़ कर रखना। मैंने बीच में छोड़ दिया है यूसुफ का कैरेक्टर, क्योंकि हम लंबा हो जाएगा बहुत टाइम, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। ये मरने तक खुदा के साथ वफादार रहा। कितनों को बात समझ आ रही? मरने तक आज यही करने की हमें जरूरत। आज मैं बीज के ऊपर बात करना चाहता थोड़ी सी। तुम्हारा बीज बोना तुम्हारे लिए एक फाइनेंशियल नियम ठहराया खुदा ने। क्या ठहराया तुम्हारे लिए? जैसे चंगाई का नियम, जैसे प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति का नियम, अन्य भाषा करना आत्मिक उन्नति का नियम। जो जो परमेश्वर ने जैसा वचन में कहा है वो हमारा लाभ है। परमेश्वर इस्राएलियों को 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और आसमान में मन्ना रोटी देता रहा, और भी कई तरह के भोजन उनके लिए उतरते रहे। जो आसमान से उन्हें खाना दे सकता था, चट्टान से पानी दे सकता था। उसके बाद यीशु मसीह ने भी, जहां पर वो वचन दे रहा था एक एरिया में कफरनहूम के पास, वहां उसने 20,000 लोगों को 5 रोटी और 2 सब्जी के टुकड़ों से क्या किया? 20,000 लोगों को खाना खिला दिया। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जिसने सोना हीरे बनाए, पहाड़ बनाए, सूरज बनाए, वो मुझे डायरेक्ट भी पैसा दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा करेगा परमेश्वर, तो परमेश्वर अपने नियम से बाहर चला जाएगा, फिर वो हमें लंगड़ा कर देगा। इसलिए उसने ये नियम बनाया है कि हम अपने बीज को 10% से स्टार्ट करके, कितने परसेंट से? एक गवाही है, मैं कल ये गवाही एक बहन को बता रहा था, जब हम डिनर कर रहे थे किसी होटल में, वहां पर मैं वो बीज के लिए कंफ्यूज थी। मैंने कहा, एक फौजी बंदा हमारे पास आता था, बुद्धिमान था वो फौजी, लेकिन उसने जब बीज के बारे में सुना, बाकी बातों से वो सहमत था, लेकिन इस बीज के विषय में वो उसकी बुद्धि सेट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं आर्मी में जॉब करता हूं। ये बात आज से 8 साल पहले की है। कितनी? 8 साल पहले या 7 साल पहले की लगा लो, जब वो वचन सुनने लगा मुझसे। तो उस समय उसकी 50,000 सैलरी थी। उसने कहा कि अगर मैं इसमें 5,000 दे भी दूं, तो मेरे घर वाले, मेरे मम्मी, मेरी बहनें, भाई, हम जाकर ब्रिगेडियर, जो बड़ा
जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी फौज के ऊपर ऑफिसर होता है, उसके सामने जाकर रोएं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, फिर भी नहीं वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है, क्योंकि मेरी अकेले की तो बढ़ाएंगे, जब भी बढ़ेगी तो सारे झुंड की बढ़ेगी, तो मैं बोलूंगा तो मेरा तो कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बरकत आ जाएगी। कहता है ये मेरी समझ से बाहर है। कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, कोई और प्राइवेट सिस्टम उसका काम है, उसमें तो माना परमेश्वर बरकत दे देगा, लेकिन मुझे कैसे दे देगा, मेरी झुंड की सबकी कैसे बढ़ा देगा। कितनों को बात समझ आई? इसलिए उसने बोया नहीं। 7 साल उसने जॉब की, पैसा सारा मिट्टी, एक मरला जमीन का नहीं लिया, पैसे मिट्टी गए, दवाइयों में संसार भी गए। लेकिन जब उसने 1 साल तक बना रहा इस मिनिस्ट्री में, एक दिन उसके मन में परमेश्वर ने डाला बो तू 10%, फिर उसने बोना शुरू किया। एक ही साल में इतनी बरकत आई कि 200 गज का प्लॉट उसने खरीदा। अगले साल 1.5 साल में और बोया वफादारी से। उसके बाद आज 2 मंजिली कोठी बनी है, सिर्फ परमेश्वर के साथ 3 साल चलकर। अरे 3 साल में इतनी डबल स्टोरी कोठी बन गई, 7 सालों में एक मरला जमीन नहीं ले पाया, मिट्टी हो गया पैसा। ये वो बरकत है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम दिहाड़ी करते हो तो दिहाड़ी करने वाले का गुजारा तो मुश्किल से होता है। एक 10-12 हजार की जॉब करता है, उसके लिए 10,000-1200 निकालना, मेहनत करना, खर्चा कठिन बात है। लेकिन तुम्हारे 1000 से 500 से 1000 से 1500 इस मिनिस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खास नियम है, तुम्हारे लिए वचन है, तुम्हें वो विश्वास से करना है, वही फिर देखना रास्ते कैसे खुलते। कितनों को बात समझ आ गई? तो आज के बाद इस नियम में स्ट्रांग बन जाओ, 20 के नियम, क्योंकि ये तुम्हारा फाइनेंशियल विषय है। और बाइबल में ये भी लिखा है, ये काम दुबा से नहीं, लालच से नहीं, और कुड़कुड़ कर नहीं करना। ओ करना पड़ेगा, पास्टर जी पापा जी बोलते हैं करना पड़ेगा, मेरा मन तो नहीं, कुड़कुड़ करी, या दिमाग में ये है इसको बोलने से ज्यादा लालच, ये भी नहीं। विश्वास से खुदा का नहीं, मैं उसका सच्चा बच्चा हूं, मैं वफादारी से करूं, मैं भी यूसुफ की तरह सच्चा हूं। परमेश्वर में बन चुका। इसी तरह से पवित्रताई में, वफादारी में इसने एक 25 पैसे की भी हेराफेरी नहीं की, जबकि उसके हाथ में सारा कुछ था। और उसके बदले फिर परमेश्वर क्या करता है उसको, यूसुफ को मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री चढ़ाता है। सोच कर देखो उसका फल। आज से फिर रेडी हो जाओ, इन कैरेक्टर्स को याद रखना, और आज इस शिक्षा को दोबारा सुनना, गवाहियां जो ये दोबारा सुनना, और सुबह जो गवाही डलने वाली 8 बजे, उसके लिए तो मुझे 2-3 हजार बंदा चाहिए फटाफट 1 घंटे के अंदर। अरे इतने 30,000 मीटिंग देखते हैं, 2-3 हजार बंदा एकदम से देख लेगा तो क्या है सुबह देखने में। देखो फटाफट कमेंट्स करो। कई लोग तो अजीब से हैं, गवाही क्या है क्या नहीं, हालेलुया हालेलुया के चलो साइड में। पापा जी कहते कमेंट करो, झाड़ो पल्ला थे चलो हालेलुया करो थे साइड दे, हालेलुया भी लिख दो। बाद में गवाही सुनो, उसकी कोई बात लिखो कमेंट्स में, कोई पढ़े तो कहे वाह इस मिनिस्ट्री की कलीसिया क्या है। ऐसा नहीं पल्ला झाड़ा है बस, पापा जी कहते आ चढ़ गया पल्ला। दिल रखो, मन रखो, हर चीज को दिल से करो खुदा की। यहां संगति में आते रीझ से आओ, उठो जल्दी, विश्वास से आकर बैठ जाओ शुरू होने से पहले। ऐसे नहीं घिसट घिसट 12 बजे कितने बैठिए, घिसट घिसट आ रहे हैं हम। शैतान कहता आई तेरे मारा थप्पड़ तेनू सुटा होते, तेनू तो मैं सोटी देना क्योंकि तेरा हाल ही है? कितनों के बात समझ आ रही है? क्योंकि जब हाल ही है तो वो तो एक मारेगा, गिराकर फेंक देगा। और कितनों के साथ इसीलिए ऐसे होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जीवन नहीं है स्पिरिचुअल। कितनों को बात समझ आ रही है? हम यहाँ एक सिस्टम लगा रहे हैं लगभग 10 लाख रुपए का, जैसे तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी गेट एंट्री होती, तुम्हें अपना कार्ड निकालकर बस हाथ में पकड़ना, कुछ नहीं दिखाना, पकड़कर सीधे निकलना है, तुम्हारी अटेंडेंस लगेगी। हमें ये पता चलना चाहिए कौन कब कब आ रहा है। एक सिस्टम हम देने वाले हैं तुम्हारे जीवन को और बढ़ाने के लिए। पास्टर्स का भी बढ़ेगा, लगभग 100 रुपए का होगा समथिंग जो भी होगा, ठीक है। उसका खर्चा कोई बिजनेस नहीं है कि उसमें से पैसा निकालना हमने बहुत ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही? वो एक सिस्टम देना है आपको, पास्टर्स को भी देना है। कब कब आते ये भी कभी पुले चक्के 2 महीने बाद आगे, कभी फिर आगे पापा जी सेवा ना चलने नहीं दी बढ़िया। पापा जी फिर की करनी है, नियम पकड़ना पड़ेगा, जो सीखा वो करना पड़ेगा। सेवा हमने तो बच्चों से करवा दी है, 1000 बंदे इकट्ठे करवा दे। वो अभी जो पास्टर भी नहीं है, जो मुझे जिनको मैं बता रहा हूं कैसे करना क्या करना। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज फिर सब बातों में खड़े हो जाओ, वफादार हो जाओ, निकालो अपने 20, हम 20 बोलेंगे, बोएंगे वफादारी से। अपनी भेंटों को, अपने दशमाशों को खड़े बनना है आप, क्योंकि बड़ा कुछ होने वाला है। और उससे पहले हमारे ऑनलाइन जो लोग हैं, ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक और दूसरा हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन,
और इन्हीं दोनों बैंकों के दोनों क्यूआर कोड